विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। द्वितीय अंश 11वां अध्याय। जब भरत और सौवी नरेश का संवाद। श्री प्राशर जी बोले, उनके ये परमार्थमय वचन सुनकर राजा ने विनयान्वित होकर उन विप्रवर से कहा। राजा बोले, भगवान, आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई है। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, परंतु आपने जो कहा कि मैं शिबिका को वहन नहीं कर रहा हूँ, शिबिका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों सत्व रज तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तृत्व कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए, संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें? बीच ही में आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश है। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिलदेव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है। हे नृप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्यादि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय है, जिसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है। वही अज्ञात्मिक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः हे राजन, योगयुक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है सो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है, तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य का परमार्थभूत है, तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उसका परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्यादि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते, अतः परमार्थ भी आगमापाय हो जाएगा। यदि ऋक् यजु और सामरूप वेदत्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नृप, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया समिध घृत और कुश आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी, किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म नाशवान ही है, इसमें संदेह नहीं। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधना होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देहादि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने की परमार्थ कहा जाए तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमार्थ में भेद है नहीं। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहे तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, संदेह ये सब श्रेय ही है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ, न है और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी है,
जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से शब्द आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा के अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद है वे बाह्य देहादि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देहादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। द्वितीय अंश 12वां अध्याय। रेभु का निदाघ को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज शारदूत, पूर्व काल में महर्षि रेभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो हे भूपते। परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का रेभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ उन रेभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्वज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, रेभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविकांदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रेभु का शिष्य योगवेता निदाघ रहता था। महर्षि रेभु अपने दिव्य निदाघ को देखने के लिए 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलिवैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घ्यदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। निदाघ ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंद मूल फलादि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। रेभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जगभरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, रेभु के यथेच भोजन कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ न? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए न? हे विप्रवर, कहिए आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? रेभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः यह मन ही के धर्म है। पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो न कहाँ जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहादि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ, वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विज श्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जौ, गेहूं, मूंग, घृत, तेल, दूध,
दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो है। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाघ ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभो, आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। ऋभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूँ, तुझको सद्विवेकिनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान, इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदनंतर निदाघ ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्तिपूर्वक पूजित हो ऋभु स्वेच्छानुसार चले गए। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। द्वितीय अंश 13वां अध्याय। ऋभु की आज्ञा से निदाघ का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदनंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाघ को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जनसमूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाघ बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाघ बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है, तथा दूसरे लोग परिजन हैं। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निदाघ बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का बाह्य वाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाचक क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चकर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। ऋभु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु है। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए हैं। ऋभु बोले, हे निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मक बुद्धि रखना, यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निदाघ से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्मप्रायल ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्रादि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह विनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही है, अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री प्राशर जी बोले,
उनके ऐसा कहने पर सौवराज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जातिस्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोधयुक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्तिपूर्व कहता या सुनता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसी कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण विष्णु पुराण का द्वितीय अंश के कुल 13 अध्याय अब समाप्त हुए।